नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। महानुभाव, रत्नकंडक श्राप का 4 परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी 3 शताब्दी में 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय का वर्णन है। श्रावक की चर्या का बहुत सुंदर वर्णन है। अध्याय 3 चल रहा था शिक्षा व्रत, जिसमें अपन पढ़ रहे थे सामायिक व्रत। शिक्षा व्रत का दूसरा भेद है सामायिक व्रत। 97 मतलब 97 नंबर का यह श्लोक है। एक बार इस श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकः सामयिकं नाम संसन्ति। बताया गया था इसमें कि पंचाघानाम अशेष भावेन, 5 प्रकार के जो अघ होते हैं, पाप होते हैं, उन समस्त पापों को मन से, वचन से, काय से, कृत कद अनुमोदना से, अशेष भावेन, संपूर्ण जो भी हमारे मन, वचन, काय, कृत कर, अनुमोदना ऐसे संबंधी जो भाव हैं, उस भावों से उसका क्या करना चाहिए? सर्वत्र सब जगह का त्याग कर देना चाहिए। कब तक? असमय मुक्ति, कुछ सामायिक के निश्चित समय तक उसका त्याग कर देना चाहिए। सामायिक जो है हमें समता सिखाती है, संयम सिखाती है, साधना सिखाती है। सामायिक के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मिक प्रार्थना कर सकता है। सामायिक से व्यक्ति असीम शांति को प्राप्त कर सकता है। सामायिक से शुद्धोपयोग की दशा बनती है। सामायिक से राग द्वेष का अभाव होता है। सामायिक से सभी वस्तुओं पर समदृष्टि जो है हमारे जीवन में उत्पन्न हुआ करती है। देखो, सामायिक 2 प्रकार से है, एक भाव सामायिक और एक अंतरंग सामायिक, जिसे द्रव्य सामायिक कह सकते हैं। भाव सामायिक और द्रव्य सामायिक। भाव सामायिक क्या है? जो यहाँ बात कही गई है, पंचानाम पापानाम, 5 प्रकार के पापों से जो है हमें त्याग करना, ये हमारी भाव सामायिक है। और कैसे करना है, उसकी जो विधि है वो द्रव्य सामायिक है। हम सबसे पहले जो चारों दिशाओं में दिग्बंधन आदि करते हैं, दिशाओं में जो हैं अरहंत सिद्ध आचार्य आदि को नमोस्तु करते हैं, शुद्ध परमात्माओं को नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं, पद्मासन लगाते हैं या खड़गासन लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। जो भी एक क्रिया बताई गई है वो द्रव्य सामायिक है। शरीर संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है ना, वो सब हमारी द्रव्य सामायिक है। वचन संबंधी भी द्रव्य सामायिक है। लेकिन भाव संबंधी जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं वो हमारे भाव सामायिक हो सकती है। उसमें हमारे 5 पापों के भाव नहीं आना चाहिए। हमें शरीर संबंधी 5 भाव नहीं करना, वो हमारी द्रव्य सामायिक है। और भाव से 5 पाप नहीं करना, वो हमारी भाव सामायिक है। तो ये द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। धवला आदि में इसी को द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक और नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, ये बहुत सारे वहाँ पर भेद किए गए हैं कि इसको भी आप समझें कि कैसे हमें क्षेत्र सामायिक, हमारा क्षेत्र शुद्धि होना चाहिए, वो हमारी क्षेत्र सामायिक होती है। हमारा शरीर, हमारे वस्त्र, हमारे आसन शुद्ध होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, वो हमारी द्रव्य सामायिक होती है। काल सामायिक, जो काल है उसी काल में करना, जो संधि काल बताई गई हैं उसी संधि काल में सामायिक करना, ये काल शुद्धि है। भाव सामायिक, भाव जो आपके परिणाम हैं वो निर्मल होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, वो भाव सामायिक है। नाम सामायिक, यह सामायिक है, ऐसा नाम करना सामायिक है। स्थापना सामायिक, मैं सामायिक में स्थापित हो गया हूँ या हूँ, ऐसा स्थापित सामायिक करना। तो इस प्रकार से हम जितने प्रकार से भी बात समझें, कहने का मतलब यही है, सामायिक मोक्ष का अंग है, मोक्ष का अंग है। जो भी व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है, क्योंकि देखो आपको ध्यान करना है, आपको पता है ना 12 प्रकार के तप में अंतिम तप कौन सा है? ध्यान।
अंतिम तप ध्यान है। सारी क्रियाएं कराने के बाद, सब कुछ कराने के बाद बोले अब अंतिम है ध्यान। कायोत्सर्ग के बाद ध्यान है, विसर्ग ध्यान। तो विसर्ग में आपने शरीर को छोड़ा, तो वो आपका विसर्ग को छोड़ना मतलब सामायिक हो जाना है। आपने बाहर का सब कुछ छोड़ दिया, अब ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए पहली प्रथम अवस्था सामायिक है। जिसको सामायिक के संस्कार नहीं पड़ते हैं वो ध्यान नहीं कर सकता है। सामायिक एक संकल्प है। सामायिक क्या है? एक संकल्प है कि मैं इतने समय तक जो है किसी भी प्रकार के आरंभ सारंभ के कार्य नहीं करूँगा, अपने विचारों में कभी किसी के प्रति प्रेम के या घृणा के विचार नहीं लाऊंगा। ये मेरी क्षमता है, ये सामायिक है। आपको पता है सबसे बड़ा अनंत पुरुषार्थ होता है सामायिक में, जब जीव अपने को विकार भाव नहीं होने देता है, अपनी उपयोग को शुद्ध रख पाता है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहलाता है। और इसी पुरुषार्थ के बल से आत्मा में रत हो जाती है, तो उसका निश्चय ध्यान हो जाता है। अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा जो है आत्मा में रत हो जाती है। तो उस समय कहा गया अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। जैन ग्रंथों में एक बात आई है कि जो जीव जिस भाव से परिणत होता है उसकी वह अवस्था मानी जाती है। यदि वो राग से परिणत होता है तो वो रागी माना जाता है, द्वेष से परिणत होता है तो वो द्वेषी माना जाता है, वो वीतराग भाव से परिणत होता है तो वो वीतरागी माना जाता है। यहाँ तक कहा गया है सामायिक काल में मैं अपने अंदर अरहंत की कल्पना करता हूँ, मैं अरहंत जैसा हूँ, शुद्ध स्वरूप जैसा हूँ। इस प्रकार से अरहम 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 अरहंत नमो रहंताणम, ऐसा मैं अपने आप को जाप करता हूँ या ध्यान करता हूँ, एकाग्र करता हूँ। तो कहते हैं उस समय तुम भाव रूप से अरहंत हो। द्रव्य से अरहंत नहीं हो क्योंकि तुम्हारे चार कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन भाव से तुम अरहंत हो। ऐसी भी बात शास्त्रों में लिखी गई है। कितना बड़ा महत्व है। हम पहली पाठशाला जो सामायिक है हमारी ध्यान के लिए, श्रावक आते हैं, कई बार आते हैं, बोले महाराज जी हमें ध्यान करना है। तो हमने कहा आपके 12 व्रत में ध्यान कहाँ है? 12 व्रत में बताओ कहाँ ध्यान लिखा तुम्हारे ध्यान करना है? तुम्हें लिखा है सामायिक करना है। तो सामायिक में क्या करना है? तुम ये भागते फिरते रहते हो ना, ये बंद करना है। अभी आदत किसकी डालना है तुमको? एक जगह एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठने की आदत डालना, ये तुम्हारी सामायिक है। अभी तुम थोड़ा हुए यहाँ भाग गए, थोड़ा हुआ वहाँ भाग गए, कुछ हुआ तो कहीं और चले गए। तो तुमको 24 घंटे में एक नियत काल करना है, जो उस काल में आपको नियत कर दिया कि आपको बैठने ही बैठना है। आप चाहे ट्रेन में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे बस में हो, चाहे रास्ते में हो, कहीं भी हो। जैसे हिंदुस्तान में या भारत में एक ऐसी कौम है, जब उनकी प्रार्थना का समय आता है तो चाहे कोई रास्ता हो, चाहे रोड हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे यान हो, चाहे विमान हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी प्रार्थना करने परमात्मा से बैठ जाया करते हैं। अपना कपड़ा बिछाया और अपनी प्रार्थना करना बैठ गए, क्योंकि उनका समय हो गया। इबादत करने का क्या हो गया? उनका समय हो गया, तो वो उस समय वो करते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि आपका सामायिक का काल है, आपका सामायिक का काल है जो श्रावक को बताया गया है। तो मुनि नहीं हो कि मुनि बात करते करते भी ध्यान कर लें। लिखा है ना इष्टोपदेश में, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, भोगते हुए भी, भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते हैं। ये उनकी चर्या है, क्योंकि उनके पास आगे पीछे कुछ नहीं है, तो निर्विकल्प होने का चांस हर जगह है। हर समय उनको निर्विकल्प होने का चांस है। एक क्षण में कुछ बात खत्म कर लो, अब कुछ नहीं, मैं अकेला हूँ, बस शांत। लो क्या कर लो, मैंने कुछ नहीं करना है। तो अपने 1 मिनट में अपनी गुप्तियों का, जैसे कि 6 डालाकार में कहा गया है, कोटि जन्म तम तपे ज्ञान झरे ना, ज्ञानी के छिन्माही सहज गुप्ति से टर जाए। ज्ञानी के, आत्मज्ञानी के, मुनि को आत्मज्ञानी कहते हैं,
ठीक है ना। आत्मज्ञानी और ज्ञान जो बोला गया है वो आत्मज्ञानी, वो मुनि को बोला, श्रावक को नहीं बोला, ध्यान रखना। तो वो आत्मज्ञानी जो मुनि हैं वो क्षण भर में अपने मन वचन काया को एकाग्र कर सकता है, गुप्ती का पालन कर सकता है। हो सकता है उसकी उत्कृष्ट गुप्ती का पालन ना हो रहा हो, लेकिन वो जगन्य गुप्ती के पालन के बल से भी, जगन गुप्ती के पालन के बल से भी जो है वो अपनी निर्विकल्प दशा ले आ सकता है। लेकिन श्रावक की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं उसको सामायिक। भैया तो दिन भर तो विषम रहता है, ये खाना है, ये खाना है, ये पहनना है, ये ओढ़ना, ये सजना संवारना, इसका देना उसका देना, तेरा हर समय जो है पूरा विषमता में जाता है। तो भाई कुछ समय तो निकाल जिस समय तो समता रख सकता हो। तो वह एक समय आचार्यों ने नियत कर दिया, संधि काल, कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, तो चलेगा नहीं, बैठ जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, चारों दिशाओं में संकल्प लो, मुझे कहीं नहीं जाना, ना पूरब में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में, ना पश्चिम में, जो जो चारों दिशाओं में विराजमान है परमात्मा यहीं से नमोस्तु। मंदिर जाने का भी विकल्प नहीं, कहीं जाने का विकल्प नहीं। मैं जहाँ पर हूँ यहीं से सभी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चित्यालय सबको मेरा चारों दिशाओं में वंदन है, सबको नमोस्तु, यहीं से मेरा नमोस्तु। अब तो मेरा सामायिक का काल हो गया है, मैं आपके पास भी नहीं आ सकता, मंदिर भी नहीं आ सकता, मैं, मेरा सामायिक का काल प्रारंभ हो गया। मैं तो ये जहाँ हूँ वहीं पर अपने चारों दिशाओं में बैठ करके संकल्प लेता हूँ। क्या लेता हूँ? आ समय मुक्ति मुक्तम। क्या लिखा? आ समय मुक्ति मुक्तम, जो निश्चित समय है उस समय तक मुक्तम पंच ज्ञानाम, मैं 5 पाप से क्या कर रहा हूँ? मुक्त हो रहा हूँ। उस समय परिग्रह, परिवार, पैसा, पद, जो भी कार्य हैं उन सब से कुछ क्षण के लिए विमुक्त हो रहा हूँ। उस समय मैं अकेली आत्मा क्या हूँ? मैं एक स्वतंत्र अकेली आत्मा हूँ। उस समय ना मैं परिवार का, ना परिवार मेरा, ना मैं परिग्रह का और ना परिग्रह मेरा। मेरे पास कोई पद भी है तो उस पद का भी त्याग, ना मैं इस पद का ना पद मेरा। ऐसा जो चिंतन विचार आएगा और उसमें अपने एकत्व का ध्यान होगा। अब उसमें आप जो है कि शुभ विकल्प रूप में जाप भी कर सकते हो, शुभ विकल्प रूप में परमात्मा का ध्यान भी कर सकते हो, शुभ विकल्प रूप में जो भी तीर्थ वंदनाएं आपने की हैं वो कर सकते हो, शुभ विकल्प रूप में तत्व का चिंतन भी कर सकते हो, जो आपने स्वाध्याय किया उसका पाठ भी कर सकते हो, सामायिक पाठ भी कर सकते हो, आलोचना पाठ भी कर सकते हो। आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा हो, जिससे मेरी आत्मा शुद्ध 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 हो रही हो, अशुभ से हट रही हो और शुभ की ओर जा रही हो, उस समय आप वो सब कुछ जायज़ है करने के लिए सामायिक में। लेकिन अशुभ जो देव शास्त्र गुरु का अवलंबन वाला परिणाम ना हो वो सब अशुभ है, और जो देव शास्त्र गुरु का अवलंबन वाला परिणाम है वो सारा शुभ है। तो आप सामायिक में शुभ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सामायिक में शुभ का सारा कार्य कर सकते हो, और शुभ से ही जब बीच बीच में थोड़ा शुभ का भी विकल्प दूर होता है तो शुद्ध को टच कर सकते हो। अशुभ का विकल्प तो चले गया, वो तो हमने संकल्प पूर्वक त्याग ही दे दिया। जैसे मान लो आपने कहा कि आज मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो आपने संकल्प पूर्वक वो त्याग कर दिया ना, अब वो बात गई, अब वो वाली बात आने वाली नहीं। ऐसे ही समय के काल में मैंने संकल्प पूर्वक, ये सब अलग है, मोबाइल अलग है, टीवी अलग है, घर अलग है, जहाँ मैं बैठा हूँ वही स्थान, बस इसके अलावा सबका त्याग, जो वस्त्र पहना वही वस्त्र, बाकी सबका त्याग, सब परिग्रह का त्याग, सब परिवार का त्याग, मैं एकत्व तो अकेला हूँ बस। ऐसा बैठ करके अब मैं तत्व का चिंतन करूँ, मैं जीव हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हो सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, मैंने अब तक क्या किया, समय का भरोसा नहीं है, श्वास एक पल में निकल जाएगी, मनुष्य जन्म ऐसा ही हाथ से हीरा जन्म जो है कहीं व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। इस प्रकार का बार बार अपने आप को आत्म संबोधन सामायिक में एक ही बात है, मोक्ष की तैयारी। किसकी तैयारी? सामायिक काल में क्या करना है? आपको अपने अकेले में मोक्ष की तैयारी करना है। जैसे भाई सब कमरा खाली कर दो, क्यों कर दो भाई?
अब मुझे कुछ अकेला काम करना है, मैं सबके साथ काम नहीं कर सकता, मुझे अकेले में ही ये सब बातें आती हैं और अकेले में अपना काम कर पाऊँगा, ऐसा होता है ना घर में, सबको बाहर कर देते हैं। अब आपका सामायिक में भी ऐसे ही करना है, मुझे अकेला छोड़ दो, हे पांचों इंद्रियां मुझे अकेला छोड़ दो, हे पांच पाप मुझे अकेला छोड़ दो, अब मुझे अपने में जाने दो, मुझे अपनी यात्रा पूरी करने दो, मुझे मोक्ष की तैयारी करने दो। उस मोक्ष की तैयारी में तुम्हें क्या क्या करना है सोचो, विचारो। तुम्हें नहीं आ रहा है तो जो गुरुओं ने बताया उसको विचार करो, तुम्हें नहीं आ रहा है तो जो तुमने शास्त्र में पढ़ा है उसको विचार करो, तुम्हें नहीं आ रहा है तो जो पहुंच गए हैं मोक्ष के लिए उनका चिंतन करो, मोक्ष मार्गियों चिंतन करो। आप भी जो राही जो हैं, जो जा रहे हैं, उनके पीछे चलने का प्रयास करो, उनके साथ साथ चलने का प्रयास करो, आप भी पहुंच जाएंगे। तो सामायिक काल में मोक्ष की तैयारी, किसकी तैयारी, किसकी तैयारी, मोक्ष की। मोक्ष मतलब सुख की तैयारी, आत्म सुख की तैयारी, परम सुख की तैयारी, कर्म की निजरा की तैयारी, शुद्ध है रास्ते की तैयारी। रास्तों में ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या पड़ी हुई हैं, कंकड़ पड़े हुए हैं, कांटे पड़े हुए हैं, दरवाजे बंद हुए हैं, उसमें आप इनको साफ करने की कोशिश करो। बाहर का कचरा नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर का कचरा है उसकी, मैं कैसा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी भी कर लेता हूँ, अच्छी बात नहीं है, मैंने ऐसा धोखा दिया, मैंने ऐसा किया, क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जितना भी कचरा कूड़ा है, आगे संकल्प लेता हूँ अब अच्छे से रहूँगा, सत्य रहूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हिंसा का भाव नहीं लाऊंगा, सोच समझ के बोलूँगा, सोच समझ के कहूँगा, अथवा मौन रहूँगा। ये सब किसकी तैयारी हो रही है, ये किसकी तैयारी हो रही है, मोक्ष की तैयारी। तो सामायिक मिला है आपकी मोक्ष की तैयारी में हो। अब बताइए सामायिक जैसे छोड़ेंगे तो किसकी तैयारी करोगे, खाने की तैयारी करोगे, सामायिक छोड़ी तो दुकान की तैयारी चालू कर दोगे, घर की तैयारी करते प्रारंभ कर दोगे। तो एक ही तो काल मिला तुम्हें सामायिक का, जिसमें तुम्हें अपनी तैयारी करना है, और उस तैयारी में और कोई साथ नहीं देगा। घर की तैयारी, भोजन तैयारी में सारे लोग साथ हो जाएंगे, क्योंकि वो अशुभ है, और अशुभ को बढ़ाने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे शुद्ध को बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तुम अकेले होगे, और तुम्हें अकेले में तैयारी करना है? एकला चल, क्या करो, एकला चल की तैयारी सामायिक है। और ये सामायिक बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ही आध्यात्मिक है, और जैन धर्म का तो समझ लो प्राण है। और इस प्राण को समझो और सामायिक के बारे में जानो। और विशेष विषय हो तो कल चर्चा करेंगे, समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।